सुमन के आगे जोड़े तीर्थ ने हाथ, पूरे परिवार की रिक्वेस्ट सुन सुमन का घूमा दिमाग। हाय गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट ना पाए। बात करते हैं टीवी सीरियल सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड की। तो शो में अब आप देखेंगे कि परिवार पूरा काफ़ी ज़्यादा बेबस होता हुआ नजर आएगा। दरअसल तमाशा तब शुरू होगा जब सुमन गुस्से में जाने वाली है पुलिस स्टेशन, अपने ससुर यानी कि अपने ही भाई के कातिल चंद्रकांत मित्तल के खिलाफ कंप्लेन करवाने के लिए, जिसे सुनकर समझकर घरवाले काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान रह जाएंगे। शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं कि देविका सारे घर वालों के सामने एक और नया ड्रामा करती हुई नजर आएगी। वो सुमन को रोकेगी पुलिस स्टेशन जाने से, ये कहकर कि तुम पापा जी को इस तरीके से जेल के सलाखों के पीछे नहीं डाल सकती, मैंने कहा ना रुक जाओ। तभी यहाँ पर देविका और सुमन की झड़प होती है और सुमन को रोकने के लिए देविका उसके पैर में कुछ देकर मारती है, जिससे सुमन का जो बैलेंस है वो डगमगा जाता है। यहाँ पर सुमन गिरने वाली ही होती है कि तीर्थ आ जाता है और उसका दामन संभाल लेता है। शो के अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू होगा, जब तीर्थ देविका पर भड़केगा और उसे कहेगा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई सुमन के ऊपर इस तरीके से अटैक करने की। तभी देविका कहती है कि लो, एक तो अच्छा काम करो और ऊपर से सुनने को मिलता है। आप जानते भी हैं ये आपकी प्यारी सुमन कहाँ जा रही थी? पुलिस स्टेशन, पापा जी के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने। वो तो भला हो मेरा कि मैंने इसे रोका, वरना ये तो अब तक पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी होती और पापा जी हवालात की हवा खा रहे होते। ये बात सुनकर के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा तीर्थ और वो कहेगा कि क्या ये सच है जो देविका भाभी कह रही हैं? सुमन गुस्से में होगी, वो कोई जवाब नहीं देगी। तीर्थ समझ जाएगा कि जो भी कन्फेशन उसके हुआ है उसकी वजह से सुमन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा हर्ट है। इसीलिए वो सुमन से अपने घुटने पे बैठकर रिक्वेस्ट करेगा और कहेगा कि सुमन, मैं जानता हूँ मेरे पापा ने गलती की है, लेकिन तुम भगवान के लिए उन्हें माफ़ कर दो। अब ऋषि तो वापस आ नहीं सकता, जो हो गया वो हो गया, लेकिन मैं जानता हूँ गलती उनकी है, लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे पापा जी को छोड़ दो। सुमन यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडमिट होगी, अपने भाई के कातिल को सज़ा दिलवाने के लिए वो कहेगी कि नहीं नेताजी, जो गलत है वो गलत है। इतने दिनों से आप अपने पापा को बचा रहे थे और आपको जबकि पता था कि मेरे भाई का कातिल कौन है। मैं चिल्लाती रही, मैं लड़ती रही, मैं ढूंढती रही, लेकिन आप में से किसी का दिल नहीं पिघला और किसी ने नहीं बताया कि इनकी सारी साजिश थी, मिली भगत थी मेरे भाई को इस तरह से मौत के घाट उतारने की। ये बात सुनकर के सुमन बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएगी और तीर्थ उसे रिक्वेस्ट करेगा। इतना ही नहीं, घर के सब एक सदस्य यहाँ पर अखिल, गीता, सभी लोग सुमन के आगे हाथ जोड़ेंगे और उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ तुम इस केस को रफा दफा कर दो, कुछ भी मत कहो। लेकिन तभी यहाँ पर कहानी में आएगा ट्विस्ट, क्योंकि सुमन जाएगी पुलिस स्टेशन और यहाँ पर ये सब बातें चल ही रही होंगी कि थोड़े टाइम बाद सुमन और तीर्थ का झगड़ा हो जाएगा और जैसे ये दोनों बाहर से अंदर आएंगे तभी गीता रो रो करके तीर्थ को बताएगी कि ले, तेरे पापा कहीं चले गए, वो चले गए गुड्डू, और तू देख उन्होंने ये लेटर छोड़ा है जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि वो अब यहाँ रहना नहीं चाहते। अब यहाँ पर तीर्थ बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा ये सोच कर कि सुमन की वजह से उसके फादर घर छोड़कर चले गए हैं। ऐसे में क्या सुमन देगी तीर्थ का साथ, उसे ढूंढने में मदद करेगी? क्या लगता है कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।